हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि चैंग मिंग की सेकंड वाइफ को मार देती है, जिसके बाद मिंग उसे बताता है कि वह तो सिर्फ उस लड़की की जान बचाने के लिए उससे शादी किया था, वह तो सिर्फ चैंग को ही लाइक करता है। तो चैंग उससे बोल रही होती है कि अगर वह सच में चैंग को प्यार करता है तो वह इस लड़की की बॉडी को ठिकाने लगा दे, जिसके बाद वो दोनों बहुत ही प्यार से पूरी ज़िंदगी बिता सकते हैं। ये सब कुछ मिंग की मॉम छुपकर देख ली होती है और वह तुरंत ही जाकर पुलिस को कॉल कर देती है। मिंग थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाता है, उसके बाद वह चैंग से बोल रहा होता है कि चैंग खुद को पुलिस के हवाले कर दे। मिंग उसके लिए बहुत अच्छा वकील हायर करेगा जो कि उसे फांसी होने नहीं देगा। पहले तो चैंग मिंग के सामने ड्रामा करने लग जाती है कि वह उसके लिए ह्यूमन बनने के लिए कितना कुछ फेस करी है, अपना ब्यूटी तक सैक्रिफाइस करी है, बट मिंग उसके साथ ऐसे कैसे कर सकता है। बट मिंग अपनी बात पर अड़ा रहता है तो चैंग वहाँ से भागने लग जाती है, बट उसी टाइम पे पुलिस आ जाती है और चैंग को पकड़ने लगती है। तो फिर मिंग उन पुलिस वालों से बोलता है कि चैंग ने उस गर्ल को नहीं मारा है बल्कि मिंग ने मारा है। चैंग उसे बचाना चाहती है, इसीलिए वह मिंग की जगह खुद ही इस चीज़ का ब्लेम ले रही है, बट वह अपनी वाइफ को ऐसे कैसे करने दे सकता है। वह अपना क्राइम कन्फेस कर रहा है तो वह पुलिस वाले उसे अरेस्ट कर ले। मिंग का फ्रेंड जान रहा होता है कि वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है चैंग को बचाने के लिए, बट वह भी मजबूर हो जाता है और उसे पकड़कर वहाँ से ले जाने लगते हैं। बट जैसे ही मिंग बाहर निकलता है तो उसका इल्यूजन ख़त्म हो जाता है और उसके पीछे के पुलिस वाले सब गायब हो जाते हैं और उसके सामने उसकी मॉम की गाड़ी आकर रुकती है जो कि बाहर मार्केट गई थी। तब मिंग को समझ आता है कि ये रियलिटी नहीं थी, एक ड्रीम था। इस तरह से मिंग चैंग को बचाकर अपने सेकंड टेस्ट को भी क्लियर कर लिया था। तो डेविल क्वीन यूतों को तसल्ली दे रही होती है कि अभी भी एक टेस्ट लेना बाकी है तो वह निराश ना हो, बट वो छोटी फेरी उससे बोल रही होती है कि कोई भी आज तक ऐसा पर्सन नहीं था जो कि उस फेरी के इल्यूजन में पास हो पाया हो। ये मिंग पहला पर्सन है जो कि इसमें पास हुआ है, मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। तो डेविल क्वीन उसे डांट कर वहाँ से भगा देती है। आगे मिंग और उसकी टीम फॉरेस्ट में जाकर कुछ क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं, जिसके बाद यहाँ पर उसका तीसरा इल्यूजन चालू हो जाता है और मिंग को शाओयू चैंग को किडनैप करके ले जाती हुई नज़र आती है। तो वह उसका पीछा करने लगता है। शाओयू चैंग को एक लिफ्ट के पास लेकर जाती है। मिंग भी उसे बचाने के लिए चला जाता है, बट शाओयू से बोल रही होती है कि अगर मिंग पास आया तो शाओयू चैंग को क्लिफ से नीचे फेंक देगी। तो मिंग नहीं जाता, जिसके बाद शाओयू मिंग से बोलती है कि वह अपने दोनों हाथों और दोनों पैरों को गोली मार ले, वरना वो चैंग को नीचे फेंक देगी। चैंग मिंग को इस चीज़ के लिए मना कर रही होती है, बट मिंग के लिए चैंग की लाइफ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं था, इसीलिए वह पहले तो अपने दोनों पैरों पर गोली मारता है, जिसके बाद वह अपने एक हाथ में गोली मारता है। ये देखकर चैंग चिल्लाने लग जाती है तो शाओयू का ध्यान चैंग की साइड चला जाता है और मिंग यही मौका देखकर शाओयू को गोली मार देता है और वह क्लिफ से नीचे गिर जाती है और मिंग चैंग को बचा लेता है। बट जब मिंग का ट्रीटमेंट होता है तो डॉक्टर्स उन्हें बताते हैं कि मिंग के दोनों पैर और एक हाथ पूरी तरह से पैरालाइज हो चुके हैं, वो कभी भी काम नहीं करेंगे। अब मिंग का सिर्फ एक ही हाथ ठीक होता है। मिंग की मॉम भी बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और वह चैंग से बोलती है कि अब वो अपने बेटे को चैंग को दे रही है, वही उसका ख्याल रखें। चैंग भी इस टाइम पे थोड़ा सा गिल्टी होती है कि मिंग की ये हालत तो उसी की वजह से हुई है, इसीलिए वो बोल देती है कि वो मिंग का ख्याल रखेगी। आगे चैंग मिंग का ख्याल तो रखती है, बट उसके फेस से दिखता है कि वो ये सब नहीं करना चाह रही है, ज़बरदस्ती का कर रही है। इसीलिए वह कभी मिंग को टब में पटक देती है तो कभी वह दिन भर से उसे कुछ भी खाने को नहीं देती है, और जब देती है तो वह गरम गरम उसके मुंह में ठूस रही होती है। अगर वो गर्म है बोलकर बता दे तो वो उस बॉल के सूप को ठंडा करना छोड़कर दूसरे वाले बॉल को ठंडा करने लग जाती है। अगर मिंग खुद के हाथ से खाने की कोशिश करते हुए कपड़े गंदे कर दे तो वह उस पर चिल्ला पड़ती है, मतलब कि वह बहुत ही ज़्यादा बुरा बिहेव कर रही होती है, बट मिंग उसे कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। एक दिन जब वो लोग नाइट में सो रहे होते हैं तो मिंग को अपने बैक में इचिंग होती है, बट मिंग का तो सिर्फ एक ही हाथ काम करता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। चैंग उससे पूछती है कि क्या हुआ है तो वह बता देता है कि उसे इचिंग हो रही है। तो पहले तो वह मिंग की इचिंग को ठीक करती है, बट उसके बाद उसका माइंड चेंज हो जाता है, तो वह मिंग तो पैरालाइज होता है तो वह उसकी इस नीड को पूरा नहीं कर सकता, इसीलिए मिंग उसे धक्का मार देता है। तो वो चैंग उससे पूछती है कि क्या हुआ, उसे तो खुद ही पता है ना कि क्या हुआ, वो ये नहीं कर सकता, बट वो ज़बरदस्ती उसे प्रोवोक कर रही होती है। बट मिंग कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप सो जाता है।
नेक्स्ट डे मिंग अपने रूम पर ही बैठकर कुछ लिख रहा होता है, तो चैंग बहुत ज़्यादा सज धज कर उसके सामने आती है और पूछती है कि वह कैसे लग रही है। तो मिंग उससे बोलता है कि वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है, वो कहाँ जा रही है। तो चैंग उससे बोलती है कि वो आज अपने फ्रेंड्स के पार्टी में जा रही है, तो मिंग उसका डिनर पर वेट ना करे। चैंग के जाने के बाद मिंग देखता है कि चैंग अपने कीज़ भूल गई है, तो मिंग उन्हें देने के लिए उसके पीछे जाता है और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि मिंग अपने डाइवोर्स पेपर को लिख रहा था। जब मिंग उन केस को देने के लिए बाहर निकलता है तो वह देखता है कि चैंग यूतोंग से मिल रही है और उससे किस कर रही है, और उसके बाद वह उसकी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली गई है। मिंग बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और अपने व्हील चेयर के साथ ही ऐसे ही मार्केट में निकल जाता है। बट जब वो वहाँ से जा रहा होता है, दो अलग अलग पार्टी के लोगों में बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लगती है। सब एक दूसरे को मार रहे होते हैं, बट मिंग के पास वहाँ से भागने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। वो गॉड को याद करता है और बहुत ज़्यादा चिल्लाता है कि वो उसके साथ ऐसे क्यों कर रहे, वो उसे मार क्यों नहीं देते। और फिर वह अपनी आंखें बंद करके ऐसे ही व्हील चेयर से आगे बढ़ने लगता है, जिसके बाद इन दो ग्रुप्स के बीच जो फाइटिंग हो रही थी वो ख़त्म हो जाती है और मिंग के सामने ही एक बंदे का गन पड़ा होता है। तो मिंग उस गन को उठाकर अपने घर वापस आ जाता है। मिंग उस गन को अपने पिलो के नीचे छुपा देता है और वह रात भर बैठकर चैंग का वेट करता है, बट वह तो नेक्स्ट मॉर्निंग में आती है। तो मिंग उससे पूछता है कि वह आज सुबह क्यों आ रही है और रात को क्यों नहीं आई। तो चैंग बोल रही होती है कि उसके फ्रेंड्स उसे आने ही नहीं दे रहे थे, पार्टी में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था इसीलिए वो नहीं आई। बट मिंग उसे बोल रहा होता है कि वो उसके साथ ऐसे क्यों की। वह तो चैंग को आज़ादी देने के लिए उसके लिए डाइवोर्स लेटर तक लिख रहा था। वो जानता है कि वो चैंग को हैप्पी नहीं रख सकता, इसीलिए वह तो उसे छोड़ने ही वाला था, बट वो उसके साथ ऐसा क्यों की। मिंग चैंग के सामने गन लेकर आ जाता है। चैंग उससे बोलती है कि मिंग उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता है, बट चैंग के कुछ नीड्स भी हैं जिसे कि मिंग पूरा नहीं कर सकता। अब चैंग को रियलाइज़ हो चुका है कि वह मिंग से नहीं बल्कि यूतोंग को लाइक करती है, इसीलिए वह ये सब कर रही है। अगर मिंग उसे मारना चाहता है तो वह मार दे, वह खुशी खुशी मर जाएगी। चैंग बोलती है कि उसे अब रियलाइज़ हो चुका है कि वह मिंग को नहीं बल्कि डेविल को लाइक करती है, इसीलिए वह मिंग पर चीट की थी। बट मिंग बोलता है कि वह जब तक भी जिंदा रहेगा वह सिर्फ उसे पेन ही देता रहेगा, और मिंग उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता है, जिसके बाद वह खुद ही को गोली मार लेता है। इसी के साथ मिंग का तीसरा इल्यूज़न भी ख़त्म हो जाता है, जिसके बाद ये तीनों डेविल्स वहाँ पर आते हैं और हमारे यूतोंग चैंग से बोल रहा होता है कि मिंग इन तीनों टेस्ट को क्लियर कर चुका है, तो वह अब चैंग को उसके पास भेज देगा। बट चैंग को डेविल के लिए थोड़ा बुरा लग रहा होता है, तो वह कुछ बोलने वाली होती है, बट डेविल उसे रोक देता है और बोलता है कि वह चैंग के लिए बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उसके पास कोई इतना ज़्यादा लविंग पर्सन है, और फिर वह डेविल के लिए बुरा फील ना करे। डेविल हमेशा ही मिंग और चैंग को प्रोटेक्ट करेगा। और डेविल उस टाइम पे जब पूरे डेविल कम्युनिटी के सामने बोला था वो सही बोला था, चैंग ही हमेशा ही उसकी मास्टर रहेगी, भले ही वो कहीं पर भी रहे। गाइस, अब आप लोग ये मत सोच लेना कि मिंग तीनों टेस्ट क्लियर कर लिया है तो उसे चैंग मिल जाएगी। हमारे डेविल की शादी टूट गई है, तो ऐसे कैसे मिंग की शादी हो सकती है। चैंग मिंग से मिलने जाती है, बट जब मिंग को लग रहा होता है कि यह भी उसका एक ड्रीम है, तो चैंग उसके हाथों को अपने चिक्स पर रखती है और बोलती है कि क्या वह ड्रीम में ऐसा फील कर सकता है। जिसके बाद वह उससे बोलती है कि उसे लगता था कि वह मिंग के लिए ट्रबल मेकर है, और मिंग को लगता था कि वह चैंग को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, इसीलिए वो दोनों सेपरेट हो गए थे। बट उसके हार्ट में सिर्फ मिंग ही रहता है और उसे पता है कि मिंग चैंग को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना बेस्ट कर सकता है, तो वो दोनों अभी भी सेपरेट क्यों रहेंगे। अब वो दोनों को नहीं होना चाहिए सेपरेट। ये दोनों फिर से प्रॉमिस करते हैं कि अब वो दोनों कभी अलग नहीं होंगे। फिर मिंग चैंग को शादी के लिए ले जा रहा होता है, बट वहाँ पर डेविल आ जाता है और वह बोलता है कि ये चैंग की शादी है, वह इतना ऑर्डिनरी कैसे हो सकता है, वह चैंग के लिए ग्रैंड वेडिंग अरेंज करेगा। ये दोनों जाकर मिंग की मॉम को बताते हैं, बट अब मिंग की मॉम भी ना चाहते हुए इन्हें मैरिज की परमिशन दे देती है। इधर डेविल कैचर एकेडमी में इन्हें एक नए इनोवेशन के बारे में बताया जा रहा था, जो कि एक गैजेट होता है जिसमें कि अगर डेविल्स के नेल्स अगर टच हो जाते हैं तो वो वहीं पर चिपक जाते हैं, और जिसके बाद पॉइजन नेल्स के थ्रू उनकी बॉडी में पहुंच जाता है और वो मर जाते हैं। न्यूज़पेपर के थ्रू शाओयू को भी पता चल जाता है कि चैंग और मिंग की शादी हो रही है, तो शाओयू वाज लाइक मेरी लाइफ बर्बाद करके तुम दोनों खुश कैसे रह सकते हो। जिसके बाद शाओयू उस नए वाले जैकेट को चुरा लेती है, और उसके पास तो की पहले से ही थी, तो वह गार्ड्स को मारकर उस एकेडमी से भाग जाती है।
अब मिंग की शादी का दिन आ जाता है और वह खिड़की से छुपके से चैंग के रूम में चला जाता है, क्योंकि उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उसकी सच में चैंग से शादी हो रही है, जिसके लिए वो 2 थप्पड़ खाकर बिलीव कर लेता है। वहीं पर डेविल क्वीन चैंग को बुलाने आती है कि वो थोड़ा जल्दी करे, तो वो बेड के नीचे छुप जाता है, जिसके बाद वह चैंग से छोटा सा मिशू लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे वेडिंग हॉल का सीन होता है और यह मोमेंट किसी के लिए हैप्पी मोमेंट था तो किसी के लिए बहुत ज़्यादा सैड मोमेंट था, क्योंकि गाइस हमारा प्यारा डेविल अपनी ही ब्राइड को किसी और को देने ले जा रहा होता है। बट डेविल की वुमेन किसी और की हो जाए, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। सो गाइस, ड्रामा में आगे क्या ट्विस्ट आने वाला है ये जानने के लिए इसके नेक्स्ट पार्ट को देखना ना भूलें। एंड इफ़ यू